वंदे मातरम। हम खंड खंड कर चुके गर्व, अतुलित मत करोड़ों का है इतिहासों को याद हमारा भीम प्रहार हथौड़ों का, है इतिहासों को याद हमारा भीम प्रहार हथौड़ों का। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम इस एपिसोड में साहसी, निडर, राष्ट्र प्रेमी, बाल क्रांतिकारी ध्रुव कुंडू, राजेंद्र नीलकंठ, अनुमला श्रीहरि को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के अत्याचारों की निराशा किसी से छिपी नहीं है। पूरे भारतवर्ष में तानाशाही थी। भारतीय इस तानाशाही को समाप्त कर भारत को आज़ाद करने के लिए समर्पित थे। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत बिहार के कटिहार जिले में भी स्वतंत्रता आंदोलन में जन सामान्य सम्मिलित था। कितने ही प्राणों का उत्सर्ग हो चुका था। कटिहार जिले के चिकित्सक डॉक्टर किशोरी लाल कुंडू का बाल्य अवस्था का बेटा ध्रुव कुंडू भी आज़ादी के आंदोलन में कूद चुका था। ध्रुव कुंडू का जन्म सन 1929 में हुआ और वह 13 वर्ष का ही था कि एक दिन स्कूल से घर जाते समय देखा कि ब्रिटिश शासन के सिपाही मजदूरों पर डंडों से प्रहार कर रहे थे। पास में ही ईंट पत्थर रखे हुए थे। ध्रुव कुंडू ने इन पत्थरों से ब्रिटिश सिपाहियों को लहूलुहान कर दिया। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में ध्रुव कुंडू ने हम उम्र साथियों की टोली बनाई और 11 अगस्त 1942 में कटिहार के रजिस्ट्री कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। 13 अगस्त को कटिहार नगर निगम कार्यालय के दस्तावेजों को भी आग लगा दी। सरकारी कार्यालयों पर तिरंगे झंडे को लहरा दिया। अंग्रेजी हुकूमत बौखला गई कि बच्चों की टोली एक के बाद एक आंदोलन में गति प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने ध्रुव कुंडू पर गोली चला दी। ध्रुव कुंडू घायल हो गए और पूर्णिया अस्पताल में हमेशा के लिए हमें अलविदा कह गए। ध्रुव कुंडू भक्त ध्रुव की तरह पक्के इरादे, दृढ़ निश्चय, ध्येय की पूर्ति प्राप्त करने वाला क्रांतिकारक बालक था जो सदैव अमर रहेगा। जहां ध्रुव कुंडू ने तिरंगा लहराया था वह स्थान आज शहीद चौक के नाम से जाना जाता है। बाल क्रांतिकारी ध्रुव कुंडू की मधुर स्मृति में कटिहार में ध्रुव कुंडू स्मारक पार्क बना हुआ है एवं भारतीय डाक विभाग ने बाल क्रांतिकारी ध्रुव कुंडू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 1 नवंबर 2021 को विशेष आवरण जारी किया था। आ चुके अभी तक कई घनघोर सूरमा बड़े बड़े जा लखों हमारे प्रांगण में, उनके बस हैं कुछ ठूह खड़े। बाल क्रांतिकारी राजेंद्र नीलकंठ केरल का निवासी था। विद्यालय में अध्यापक देश के स्वतंत्रता संग्राम और क्रांतिकारियों की गाथा सुनाकर बच्चों में राष्ट्रभक्ति का भाव भर देते थे। नीलकंठ पिल्लई से भारत की स्वाधीनता की कहानियां व महात्मा गांधी जी के विषय में अपने पुत्र राजेंद्र नीलकंठ को घटनाक्रम सुनाया करते थे। त्रावणकोर का जनमानस भी अपने निरंकुश शासक से मुक्ति चाहता था। तो त्रावणकोर जो कि केरल में था, त्रावणकोर में जनमानस ने विद्रोह कर दिया। राजेंद्र नीलकंठ अपनी टोली के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय को उद्घोष के साथ विशाल जनसभा में सबसे आगे जाके बैठ गया। त्रावणकोर राज्य की सेना ने जनसभा को भंग करने का आदेश दिया, परंतु जनमानस आज़ादी पाने के लिए जान की भी न्यौछावर करने के लिए तैयार था। 13 जुलाई 1947 को त्रावणकोर राज्य की सेना ने गोलीबारी प्रारंभ कर दी। अनेकों लोग मृत्यु लोक में पहुंच गए। नन्हे बालकों में राजेंद्र नीलकंठ भी गोली का शिकार हुआ। अस्पताल में इलाज चल रहा था। इधर 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी की घोषणा कर दी और उधर 26 सितंबर 1947 को राजेंद्र नीलकंठ का अस्पताल में निधन हो गया। उस समय राजेंद्र नीलकंठ की आयु थी मात्र 13 वर्ष। हमने संस्कृति का सृजन किया, दुष्कृतियों को विध्वस्त किया, कुविचारों के चढ़ते रवि को एक ठोकर देकर अस्त किया। भारतीय विभाजन के समय भारत में लगभग 565 छोटी बड़ी रियासतें थीं। इसी प्रकार हैदराबाद रियासत की निज़ाम के अधीन थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी गतिविधियों हैदराबाद रियासत के लोगों में भी उत्साह था कि वह भी स्वतंत्र होंगे और निजाम से मुक्ति प्राप्त करेंगे। मैकैया अपने बाल अवस्था के पुत्र अनुमला श्रीहरि को भारत के महान क्रांतिकारियों, उनके बलिदानों की गाथा सुनाया करता था। अनुमला श्रीहरि अब 14 वर्ष का हो चुका था। निज़ाम के रजाकार अंग्रेजों से संरक्षण प्राप्त कर जन सामान पर अत्याचार किया करते थे। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि रजाकार हैदराबाद निज़ाम की निजी सेना थी। हैदराबाद में विभिन्न स्थानों पर किसानों ने टैक्स देना बंद कर दिया था। अनुमला श्रीहरि अपने पिता से भारतीय क्रांतिकारियों की कहानी सुनकर अब क्रांतिकारी बन चुका था, जिसे अब हैदराबाद को भी निजाम से मुक्ति दिलाने के लिए लोगों को प्रेरित करना था। बाल क्रांतिकारी अनुमला श्रीहरि ने
क्रांति टोली बनाई व किसानों को टैक्स नहीं भरने के लिए बैठकें करने लगे। समय आ गया 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा हो गई। नालगोंडा शहर जो कि वर्तमान में तेलंगाना में वल्लाल गांव में बाल क्रांतिकारी अनुमला श्रीहरि ने नवयुवकों को एकत्र किया। भारत माँ की आज़ादी की खुशियां मनाई। अनुमला श्रीहरि ने नवयुवकों की टोली के गांव वालों के साथ वल्लाल गांव में तिरंगा झंडा लहराया, राष्ट्रीय गान गाया, वंदे मातरम, भारत माता की जय के उद्घोष हुए। निज़ाम हैदराबाद के लिए यह सब बगावत थी जो कि उसे बर्दाश्त नहीं हुई। नवयुवकों पर निज़ाम की सेना ने लाठियां बरसाईं, भगदड़ मच गई। अनुमला श्रीहरि लाठियां झेलते हुए अपने साथी को उठाने का प्रयत्न कर रहा था कि निज़ाम की पुलिस ने लाठियों के प्रहार से अनुमला श्रीहरि की जान ले ली। अनुमला श्रीहरि की आयु थी उस समय मात्र 14 वर्ष। भारत की आज़ादी का जश्न मनाते हुए कायर हैदराबाद निज़ाम के विद्रोही ने श्री अनुमला की जान ले ली। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद की रियासत को भारत ने विलय कर बाल क्रांतिकारी अनुमला श्रीहरि का सपना साकार किया। शत शत नमन करते हैं बाल क्रांतिकारी ध्रुव कुंडू, राजेंद्र नीलकंठ, अनुमला श्रीहरि को, उनके पवित्र बलिदानों को। इस अवसर पर कवि चंद्र कुमार सुकुमार जी की कविता याद आती है जिसका शीर्षक है वंदना। माँ तुम्हारी वंदना का गीत यदि मैं बन सका तो जन्म होगा सफल, जीवन उस निमिष ही धन्य होगा। सूर्य का वंशज मगर मैं माँ तुम्हारा अंश भी हूँ, सारथी हूँ मैं समय का, तिमिर का विध्वंस भी हूँ। फिर कहो माँ राख के बंधन सहूँ कैसे बताओ, मृतिका का दीप पर आलोक का अवतंश भी हूँ। माँ तेरे आभा वलय का अंश यदि मैं बन सका तो जन्म होगा सफल, जीवन उस निमिष ही धन्य होगा। माँ तेरे आभा वलय का अंश यदि मैं बन सका तो जन्म होगा सफल, जीवन उस निमिष ही धन्य होगा, जीवन उस निमिष ही धन्य होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह मेरा एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस इतिहास को भी जन जन तक अवश्य पहुँचाएँ। जय हिंद।